इसलिए अगर आप धन ही देना चाहते हो दान के रूप में, तो अपन मेहनत से कमाए हुए धन के दान करो, तो वो धन मूल स्वीकार हो, चाहे वो एक सिक्का ही क्यों ना हो। राजा अजला ब्राह्मण देवता के बाद बहुत अच्छा लगी कि कहा तो बिल्कुल सत्य बात है, ये तो राजकोष के धन है और प्रजा के धन है। तो महाराज अज जो है ब्राह्मण देवता के सामने हाथ जोड़ करके विनती करते हुए कहे कि हे विप्रदेव, मैं अपन मेहनत से कमाए हुए धन के ही दान करूं, पर एकर लिए मोला केवल एक दिन के समय चाहिए महाराज। ब्राह्मण देवता कहे अच्छा बात है, चले गए दाई। अब दूसरा दिन राजा अज जो है मजदूर के वेश धारण करके काम खोजे वर निकली। पूरा दिन काम खोजिस, काम मिलबे नहीं करी। संध्याकालीन समय में बड़ा ही मायूस और उदास होकर के राजा जी निकलत आवत रही से काबर की राजा जलद उदासी और मायूसता ही बात के हैं कि रघुकुल के एक नियम है दाई हो, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। भले प्राण चली जाए पर वचन मिथ्या नहीं होना चाहिए। और यही बात के कारण राजा जला बड़ा पीड़ा होते कि शाम के समय हो गए पर काम नहीं मिली। शोर में ब्राह्मण देवता ला का दान दो, मायूस होकर के लौटत रही से वही बेरा संध्याकालीन बेला में एक लोहार जो है लोहा पीटत रही से दृष्टि पड़ी राजा अज के। राजा अज जो है जाकर के निवेदन करिस लोहार कहे काम तो मिल जाही परंतु ज्यादा मजदूरी नहीं दे पाऊं। राजा अज कहे कि जितना हो सके दे देना पर काम दे दीजिए। लोहार कहे पूरा रात्रि लोहा पीटना पड़ी। महाराज कहे स्वीकार है। पूरा रात्रि महाराज अज जो है लोहा पीटिस। तत्पश्चात सुबह के समय मजदूरी के रूप में एक सिक्का दिस लोहार हदाई। सिक्का लेके राजा बड़ा प्रसन्न हुई क्योंकि मेहनत से कमाए हुए धन है। और वो सिक्का ले जाकर के ब्राह्मण देवता ला दान दिए खातिर ब्राह्मण की कुटिया में पहुंच गए। वो समय में ब्राह्मण भिक्षाटन के लिए कहीं गे रही सोही ब्राह्मणी घर में रही से ब्राह्मणी ला सिक्का दे करके महाराज अज जो है राजधानी लौट गए अयोध्या जी में। तत्पश्चात ब्राह्मण जो है भिक्षाटन से कुटिया पहुंचिस तो ब्राह्मणी पूछिस कि कस महाराज आप अयोध्या के नरेश महाराज अज के यहाँ भिक्षाटन के लिए गए रहे हो। ब्राह्मण देवता कहे हाँ देवी, लेकिन वो अयोध्या के सम्राट इतना बड़े राजा आप ला भिक्षा में का दे है मालूम है? का दे है? तो उतना बड़े राजा होकर के भिक्षा में एक सिक्का दे है। ऐसे की सब फेंक दीजिए गुस्सा में। यही सिक्का दे है उतना बड़े राजा की सब फेंक। जैसे ही सिक्का जमीन में फेंके सिक्का जमीन में धस गए और बहुत ढूंढे कि सिक्का मिलबे नहीं करे। तो सोचते कि धी कर सिक्का फेंके रहे फिर गिस कहाँ। तो जमीन की खुदाई किएगी। जब जमीन ला खोदेगी तो सिक्का तो नहीं मिलिस पर वहां से एक चमचमाते हुए दिव्य रथ बाहर निकली पर सिक्का नहीं मिली। दूसरा बार पुनः जमीन के खुदाई किएगी तो फिर एक चमचमाते हुए दिव्य रथ बाहर निकली पर सिक्का नहीं मिली। ऐसे खोदते खोदते 9 बार जमीन के खुदाई किएगी और 9 बार सोना के रथ बाहर निकली लेकिन सिक्का प्राप्त नहीं हुई। जब 10वां बार जमीन के खुदाई किएगी तो एक और दिव्य चमचमाते हुए स्वर्ण रथ बाहर निकली जो 9 रथ से भी आकर्षक सुंदर और दिव्य, जिसमें एक छोटे से बालक सोए हुए रिश्ताई, छोटे से शिशु सोए हुए रिश्ते। और वो 10वां नंबर के रथ में निकलने वाला शिशु ही जगत में वेद विदित ते ही दशरथ नाम, दशरथ के नाम से प्रख्यात है। तो चूंकि ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार ये पुत्र के प्राप्ति हो है, धर्मराज जो हैं जो ब्राह्मण रूप धारण किए हुए हैं वो बालक ले जा करके राजा अजला देते हुए कहे कि हे राजन, इला आप अपन पुत्र के रूप में स्वीकार करो क्योंकि ब्रह्मा जी के कृपा से वरदान के रूप में ये पुत्र आपला प्राप्त हो है और यही आपके पुत्र हैं। तो महाराज दशरथ राजा अज के जन्मदाता नहीं बल्कि वरदानी पुत्र है दीदी, जन्मदाता नहीं वरदानी पुत्र है महाराज दशरथ, ब्रह्मा जी के वरदान से प्राप्त पुत्र हैं। तो 10वां नंबर के रथ में निकलने के कारण ही
ओखर नाम पड़ी दशरथ। वैसे राजा दशरथ के नाम के बहुत सुंदर आध्यात्मिक अर्थ भी हैं। और श्रीमद् रामचरितमानस में आप देखना, तुलसीदास जी महाराज जो हैं दो जन के विशेष रूप से चर्चा करे हैं, एक दशरथ और दूसरा दशमुख। दशमुख माने समझत ना कौन कौन लगे थे दशमुख? रावण। तो दशरथ भी आज समाज में है और दशमुख के भी कोई कमी नहीं है। आज भी समाज में दशरथ और दशमुख है, लेकिन कौन हरे दशरथ और कौन हरे दशमुख, ध्यान दे करके सुनना। जिन अपन दसों इंद्रिय संयम में रखना जाने, रथ बना करके हाँकना जाने, वो हरे दशरथ। और जिन अपन दसों इंद्रिय भोग विलास और वासना के लिए मुख बना ले, वही हरे दशमुख। मतलब सहज भाषा में अगर कहन तो जिन अपन जीवन ला भगवान के उपासना से जोड़ दे वो दशरथ, और जिन अपन जीवन ला संसार के वासना से जोड़ दे वही दशमुख। जिन जीवन में सदैव न्याय करना प्रिय हो वो दशरथ, और जिन ला जीवन में सदैव अन्याय करना प्रिय हो वो दशमुख। जिन जीवन में परोपकार प्रिय हो वो दशरथ, और जिन जीवन में सदा अत्याचार करना प्रिय हो वही दशमुख। तो महाराज दशरथ जिन अपन दसों इंद्रिय संयम में रखना जानते, रथ बना के हाँकना जानते, ऐसे राजा दशरथ बड़ा धर्मात्मा राजा ऋषि। और धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पाणी। जो धर्म के धुरंधर है, धर्म के धूरी ला धारण करने वाला धर्मात्मा राजा है, और जिन सारंग पाणी भगवान नारायण के परम भक्त हैं, ऐसे राजा दशरथ जी के जीवन में और भी सुंदर सुंदर उपलब्धि हैं। और वो समस्त बात के ऊपर हम आगे चर्चा करबो एक बहुत सुंदर भजन पश्चात। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र शंकर लगे सुहावन, ये लगे सुहावन राम दुवरिया, ये लगे सुहावन राम दुवरिया। पवन चले पुरवाही जी, निकला गे सब झूमत गावे, जय जय रघुराय जी, जय हो जय रघुराय जी। ओम फुलवरे ले आवे, ओम धूप अगर जलावे, ओम फुलवरे ले आवे, ओम धूप अगर जलावे। लगेरा दरबार एवो दीदी, लगेरा दरबार अगा भैया, सिया राम से लगन लगा लो ना, ये गाँव अयोध्या लागत
जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम सिया राम राम सिया राम राम अयोध्या गल गल आओ दीदी आओ भैया आओ दीदी आओ भैया राम से लगन लगा अयोध्या गल 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 आओ दीदी आओ भैया आओ दीदी आओ भैया राम से लगन लगा अयोध्या गली गली अयोध्या गली गली भारत की कहानी ज्ञान की तारा के दर्पण ये गाँव के सुख दुख राजों सब रूप तुलारपन रामायण भारत की कहानी ज्ञान की तारा के दर्पण ये गाँव के सुख दुख राजों सब रूप तुलारपन सब रूप तुलारपन ऐसा गुण ऐसा गुण सब गाँव लगे राम दरबारे लगे राम दरबारे जिंदगी सुधर बना लो गली 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 आओ दीदी आओ भैया आओ दीदी आओ भैया राम से लगन लगा हाथी घोड़ा पाल की 1 2 3 4 प्रेम से बोलो वो कौन गाँव भूला जाऊंगा पावन धराधाम की सबसे अच्छा कौन गांव कहाँ लड़का मन जल्दी बोलो सबसे अच्छा कौन गांव सबसे बेकार कहाँ का लड़का हाँ लड़का ठीक कहा बिलोरा कहा हाथी घोड़ा पाल की 1 2 3 4 एक गुड्डू बने बैठे ने यार कुर्सी में लोग बन चैन से नहीं बैठे हो गुड्डू देख ले बने तो बैठ भाई ले देख कुर्सी मिले ऐसे बैठी जानो मानो सेफ्टी में बैठे हो देखने का अब आजकल बताए लाग थे आजकल तो नौजवान साथी ला बताए लाग थे काला कि समाज में रहना कैसे चाहिए काबर आज के नौजवान कैसन है बताऊं दाई सब एक बात नहीं करत हो सबों के गलत मत समझू ये है वही चल कहा था माँ बाप खून पसीना मेहनत करके घर द्वार बनाते मोटर कार गाड़ी लेते लेकिन आज के नौजवान साथी लोग से कोई मतलब नहीं है बोला फोकट में सब चीज मिल गए है ऐसे थी नशा के घर तुम बर्बाद हो जाते आज तो नौजवान साथी कर ये तजुर्बा नहीं है कि दीदी मन के सामने माँ बहन के गाली गलोच नहीं करना चाहिए नशा के घर मत का बर्बाद हो चुके हैं आज के नौजवान साथी बताए पर थे काला कि माँ बाप से बात कैसे ना करना चाहिए गांव के सियान के सामने बीड़ी सिगरेट नहीं पीना चाहिए मैं तो निवेदन करूं दाई तुम्हारे लड़का ला खिलौना नहीं दू तुम्हारे लड़का 1 घंटे रोही 2 घंटे रोही दाई और तुम्हारे लड़का ला अगर जिंदगी में संस्कार नहीं दू तुम्हारे लड़का जिंदगी भर रोही तुम्हारे लड़का जिंदगी भर अकाल
अकाल अनाज के होते तब मानव मरथे, अकाल अनाज के होते तब मानव मरथे, और अकाल अगर संस्कार के होते याद रखना पूरा पूरा मानवता मरथे। ओसामा बिन लादेन कहानी रिसो कर शिक्षा अतका कि ये गांव में उत्का कौन नहीं पढ़े रिसो, पैसा अतका कि अकेला ये बिलोरा गांव ला खरीदे का औकात रख सकत रही सतका पैसा, लेकिन आतंकवाद बन गए। अमेरिका घर घुस के ओसामा बिन लादेन ला बम से उड़ा रही दाई, पढ़े रही से, शिक्षा रही से, पैसा रही से, कहानी रही संस्कार, और संस्कार नहीं रहे कारण आतंकवाद बन गए। तुम्हें लेकर पढ़ाओ अच्छा बात है, शिक्षा दो अच्छा बात है, लेकिन संस्कार दो ये कर ले अच्छा बात है। ते कहां घूमत है, कहां कहां के लड़का मोबाइल धर के घूमत है। अभी मोबाइल के नंबर पूछू नहीं बता पाबे ते, ले बता तोर मोबाइल के नंबर ला, मानो का भात नहीं खाए वो मलल खाते। ये तुम्हारे लड़का ला खिलौना नहीं दू, तुम्हारे लड़का 1 घंटे रोही 2 घंटे रोही दाई, और तुम्हारे लड़का ला संस्कार नहीं दू, तुम्हारे लड़का जिंदगी भर रोही जिंदगी भर। अब एक बात ये आगू में बैठे नोनी काला खात हंसते हैं, पता नहीं काला खाते के कुरक के तबोले चल बता तो तन खावे ते कुकुर की आंखें के दिन में खुलते बता, ते हासा थसले ते बता, कुकुर की आंखें के दिन में खुलते 7 दिन में, कतका बोलो दाई कतका, कुकुर के आंखी 7 दिन में खुलते, और बिलई के आंखी 21 दिन में, और मनखे के 1 दिन में नहीं दाई। ये मनखे के आंखें कबू कबू जिंदगी भर नहीं खुले, कबू कबू जिंदगी भर नहीं खुले। अब ये दुनिया में आंखें होते हुए अंधेरा कौन, जल्दी बताओ सब जानते हो। ये दुनिया में आंखें होते हुए अंधेरा कौन, ये दुनिया में आंखें होते हुए अंधेरा वो जिन अपन सामने अत्याचार हुआ देखे और चुपचाप रहे, वही हरे आंखें होते हुए अंधेरा। ये दुनिया में कान होते हुए बहरा कौन, जिन सत्संग ने सुने, भागवत कथा साहेब के नीति वचन ने सुने, वही हरे कान होते हुए बहरा। बाबूजी कुकुर की आंखें 7 दिन में खुलते, बिलाई की आंखें 21 दिन में खुलते, मनखे की आंखें जिंदगी भर नहीं खुले। और हमन पढ़ा तंते का कथे दाई रामचरित मानस। ये मानस का सामर्थ्य है मतारी, ये चाहे तो 1000 साल से बंद पड़े आंखीला एक सत्संग से खोल सकते। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होय न दृढ़ अनुराग, होय न दृढ़ अनुराग। बहुत अच्छा लगा थे, आप सबके अंदर बसे परमात्मा प्रणाम करत हो, जिकर प्रेरणा से आप सब रामायण सुने बरा हो। काबर आज आदमी अपन समय केवल काम ल देवत है, आज आदमी अपन समय केवल काम ल देवत है। धन्य हो आप सब जिन अपन समय भगवान राम ल देवत हो, भगवान राम ल देवत हो। आप भगवान राम ल समय देवत हो, भगवान राम आप सब ल समय दे। हाथी घोड़ा पाल की मेवा मिश्री लड्डू बाटे, मेवा मिश्री लड्डू बाटे, बहुत अच्छा लगा थे। सेन परिवार के कार्यक्रम में आप सबके हार्दिक अभिनंदन। गांव के सरपंच, गांव के उप सरपंच, गांव के पटेल, गांव के पंच, गांव के जम्मो माता बहन जी दीदी मन सादर प्रणाम करत हो, स्वीकार करो। बहुत अच्छा लगा थे। छठी कार्यक्रम में आप सब बैठे हो पी खा के, उल्टा बोल पा रहे हो का? ओह माय गॉड।
आज का हुआ थी पी खा के नहीं, खा पी खा के कहे में सम्मान हा घर जथे, खा पी के कहे में सम्मान हा। पी खा के नहीं, सब खा पी के बैठे हो, किस्मत वाले मन कुर्सी में बैठे हैं। हाथस गुड्डू, किस्मते वाले मन कुर्सी मिलते, जिंदगी सिराज थे आदमी ला पंच के कुर्सी नहीं मिले। अबे दुनिया में सबसे ज्यादा लड़ाई का कर्म हुआ थे, बस कुर्सी बा। आदमी प्राण छोड़े बर तैयार है, लेकिन कुर्सी छोड़े बर तैयार नहीं है। लेकिन एक बात, कुर्सी का प्रयोग, कुर्सी पर बैठने के बाद कुर्सी का प्रयोग अगर धर्म के लिए किया जाए तो कुर्सी पर बैठना सार्थक है, और कुर्सी का प्रयोग केवल और केवल भगवान राम के विरोध के लिए किया जाए तो कुर्सी पर बैठना निरर्थक है, कुर्सी पर बैठना निरर्थक है। एक जन तो मिले रहे, धर्म की जोरदार जोरदार लगना चाहिए। पड़ोसी गांव ओ गरम लोड मगर लोड, हाँ गरम लोड होगी सो मगर लोड तक जाना चाहिए। धर्म की वो तो लुआगे गांव तक नहीं सुना थे, लुगे एक ही मतलब लुआगे। धर्म की अधर्म का इतना सुंदर जयकार लगाओ, माहौल बनना चाहिए कि कहीं हुआ थे। कौन गांव में? धर्म की धर्म का। देख सब धर्म के नाश कर बैठे, ओकरे पर रामायण करा था। गांव गांव में रामायण भागवत सत्संग होते, खबर होते, ताकि धर्म बचे। धर्म मतलब क्या होते जानतो दाई? धर्म कोई और नहीं, धर्म तो हमर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ला कहे जाते। कौन ला कहे जाते? जोर से बोलन दाई। राम ला, रामो विग्रहवान धर्म। एक जन तुम बोले मिले रहे, अब का है 22 तारीख के सब ला दिया जलाना है, ठीक है दाई? 550 साल लगे हैं ये लड़ाई ला। हमार भगवान मन हमरे देश में झोपड़ी में राहत रहंदाई ले दे के आज कई जन बलिदान हो गए, हमार पुरखा कई जन के लाश निकले हैं, तब जाके वो मंदिर बनत है। सब ला दिया जलाना है। के तारीख के कद का दिया जलाहू? एक ठोकत है, जद का पाए तद का जलाना। आपके श्रद्धा हो सकते हमन दिया जलावो, वही दिन कई जन के आत्मा जल ही हमन दिया जलावो, कई जन के आत्मा जल ही। और आत्मा काकर जल ही? जो राम का विरोध करते हैं, जो राम से बैर रखते हैं, जिन्हें सनातन धर्म से केवल और केवल दुश्मनी है। अब एक निवेदन करो, मोला तो काली मोर कार्यक्रम आदरणीय गुरुजी, काली मोर कार्यक्रम बिरला गांव में मिले रहा है कांग्रेस पार्टी वाला। वो कहा है सब कोई जहू भाई हमन कांग्रेस वाले मन नहीं जान। मैं कहो काबर नहीं जास? वो कहा है हमन कांग्रेस वाला मन तो राम के विरोध करता। 2007 में हमन कांग्रेस वाले मन 25 वकील लगा रही काबर? राम है ही नहीं, राम के विरोध में, राम का कोई अस्तित्व नहीं है कहीं के। हमारे कांग्रेस पार्टी वाले मन विरोध कर रही राम के, हम तो नहीं जा सकन। मैं के हो भगवान सबके हो गए गलती सबसे होते। कांग्रेस पार्टी वाले मन गलती करीन, लेकिन अब तो गलती सुधारो। और याद रखना सारी दुनिया देख रही है, भारत देश देख रहा है। अभी अगर राम के नहीं हुए तो कभी जिंदगी भर किसी काम के नहीं होगे, किसी काम के नहीं होगे। होगे गलती राम के विरोध करे, लेकिन अब तो सुधर जाओ। अभी भी वक्त है। जब गांव में बैठ के होते ना भैया, तो एक एक आदमी पता चलते कौन तोर विरोध में है और कौन तोर विरोध में नहीं है। उसने 22 तारीख के पता चल ही कि कौन राम के साथ है और कौन राम के साथ नहीं है। मैं निवेदन करूं, राम केवल भाजपा के नो है,
राम केवल झाड़ू छाप के नो है, राम तो सबके है। ऐसे ती सबसे निवेदन है, राम तो सबके हिदाई। रामो विग्रहवान धर्म, धर्म मतलब का होते जानते हो दाई? आज बतावत हूं, धर्म मतलब होते मानवता। का दाई हो? मानवता। धर्म मतलब होते इंसानियत। का दाई? इंसानियत। धर्म मतलब होते करुणा, धर्म मतलब होते दया। ये दुनिया में जितना सद्गुण है, परोपकार, पुण्य, एक नाम तो धर्म है दाई। अब बताओ, आदमी के अंतस ले अगर मानवता खत्म हो जाही, सबों तरफ मार काट होही, तो ना तुम बच पाओ ना हम बच पान। ऐसे तो निवेदन है, भले सब मिट जाए लेकिन धर्म बचना चाहिए, मानवता, इंसानियत बचना चाहिए। कोनो गाड़ी कोनो मोटर कार लावा थे, कोनो गाड़ी कोनो मोटर कार लावा थे। फिर धन्य है हमारे बड़े भैया शिवेन सेन, गांव में रामायण करा के गांव में संस्कार लावा थे। कोनो भाजपा कोनो कांग्रेस के सरकार लावा थे, लेकिन सब ले अच्छा है हमारे सेन परिवार गांव में रामायण करा के गांव में संस्कार लावा थे, गांव में संस्कार लावा थे। ऐसी सब ला दिया जलाना है, ठीक है, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, झाड़ू छाप हो, राम सबके है। और अभी आखिरी समय है, मतलब राजनीति से नहीं है दाई, मतलब केवल धर्म से है। ऐसे राम सबके है, सबला दिया जलाना है। प्रेम से बोलो सीताराम भगवान की। और हमारे बाबूजी पर जोरदार ताली बजा दो भाई। और बाबूजी अभी बैठ जा रहा हो बाबूजी, बाद में नाचबो छतले कूद कूद के। और देखो बाबूजी बहुत सुंदर अपन अंतस के भावला नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत करत रही से जिन खुशी है उकर अंतस में। और एक बात, दर दर नाचने से बेहतर यही है कि एक बार भगवान के दर पे नाच ले, एक बार भगवान के दर पे नाच ले। और जो भगवान के दर पे नाच ले उसे दर दर नाचने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम से बोलो गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव जी की, परम वंदनीय माता जी की। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, हम दारू पिएंगे, सब दारू पिएगा भगा। ऐसे सुधार अगर कहीं से हो, सुधार की अगर शुरुआत हो कहीं से भी हो, लेकिन सर्वप्रथम सुधार स्वयं से होना चाहिए, स्वयं से होना चाहिए। बहुत अच्छा लगा थे पावन गांव, कोनो गाड़ी कोनो मोटर कार लावा थे। धन्य है सेन परिवार, गांव में रामायण करा के गांव में संस्कार। वहां देख उन्होंने देख ले, देख तो 2020 के स्वेटर पहन के 2024 में आए और संस्कार टीवी में मिलते। कहा तो नोनील देख ले, दे हाउ कहां देखा था तू ही कहा तो संस्कार टीवी में मिलते से कीदी भाई, कहां संस्कार टीवी मिल ही
टीवी में तो संस्कार ला। आइए आपका स्वागत करते हैं, सम्मान के साथ तिलक लगाओ। 2 कुर्सी दो एक साथ, नहीं कुदाना नहीं है हमारे देश के। आइए हम तो कुत्तों का भी सम्मान करते हैं, हम तो कुत्तों का भी सम्मान करते हैं। वो कुत्ते जो इसी देश में रहते हैं और इसी देश की बर्बादी चाहते हैं, जो इसी देश में रहते हैं और भारत तेरे टुकड़े हो के नारे लगाते हैं। हम उन्हीं कुत्तों की बात कर रहे हैं। मैं निवेदन करूं दाई, हमारी भारत मां ने कोख से जन्मे बच्चे और गोद लिए हुए बच्चे में कभी अंतर नहीं रखा। जो देश की बर्बादी चाहते हैं हम उनका भी सम्मान करते हैं। क्यों? क्योंकि हम सबको अपना समझते हैं। हम कुत्तों का भी सम्मान करते हैं। टीवी में मिलते संस्कार कहा थे, कहा नाम होकर बता तो नहीं मिले। टीवी में संस्कार ले बेचे जाते। आज कोई भी चैनल लगा ले, परिवार के साथ नहीं देख सकता। इतना ये तो धारावाहिक बताता हूं। बाबूजी आप जानत हो, भाभी जी है कि नहीं घर पे जानते हो? हाँ जानते। भाभी जी घर पे है कि नहीं? इतना घटिया धारावाहिक बहनी। एक बेटा अपन महतारी के साथ बैठ के वो धारावाहिक ला नहीं देख सके। एक बेटी अपन पिता के साथ बैठ के धारावाहिक ला नहीं देख सके। और कैसा नहीं बताऊं वही धारावाहिक का ओकर तो बोले मसलिलता दाई, ओकर तो रेंगे मसलिलता दाई, और कैमरामैन फोकस करते वहू मसलिलता। विचित्र बात, ये बात तो सुनबे तन हासबे गुड्डू। परसों पेपर में आ रही से पूरा भारत देश में अगर धारावाहिक में कोई सबसे ज्यादा पैसा कमाते, करोड़ों पैसा कमाते, वही घटिया धारावाहिक भाभी जी घर पे है कि नहीं? मोल समझ नहीं आए। वो घटिया धारावाहिक ला देखत कौन होही? और एक बार उसने घटिया फिल्म बनाने वाले मन, घटिया धारावाहिक बनाने वाले मन पैसा ज्यादा कमाते, वो पैसा का करते? समाज ला बर्बाद करे के अलावा कोनो दूसर बुता नहीं करे। काबर हो मन ला पता है काला घटिया पिक्चर बनाए में, घटिया धारावाहिक बनाए में पैसा ज्यादा मिलते। और घटिया वाला बने ही एक तो बना है भाभी जी घर पे है कि नहीं, दूसरा बने ही आई थी भौजी कहां चली गई। ऐसी संस्कार दुनिया में नहीं कहां मिलते। सत्संग में कोनो गाड़ी कोनो मोटर कार लावा थे। एक बार जोरदार जयकार लगावन, प्रेम से बोल बूढ़ा देव भगवान की। आज का कंजूसी, खाना खाए बर कंजूसी करो, चाह पिए बर कंजूसी करो, का करो सन झगड़ा होए बर कंजूसी मत करो। कहा देख लो ओ नोनील देख ले। हाँ नोनी तोर बिहाव हुई तन तो ससुर लगवे तोर मुर्दा देंगे, तोर सत्यानाश लग करो सास टमाटर के। आओ दोनों हाथ ऊपर करो, दीदी हो, दीदी हो, दोनों हाथ ऊपर करो, दीदी हो। ये गुड्डू ते दीदी हवास ते यार दीदी नो हंस, दीदी हो दोनों हाथ ऊपर करो। एक गुड्डू वरसते दीदी हो दोनों हाथ ऊपर करो। कौन कौन दीदी मन अपन सास ससुर रोज गाड़ी थे? मौका मिला है तो बतला देंगे तुमसे कितना गुस्सा करते हैं साथ। हमारे गांव के बगल में एक ठो गांव है, गांव के नाम चुचरुंगपुर। कौन गांव? जोर से बोलो कौन गांव? हमारे गांव के बगल में एक ठो गांव है दाई, गांव का नाम चुचरुंगपुर। एक बहू अपन सास भिलई के हिस बिहान दिन तलाक। बात में कहीं दम नहीं दाई। गांव में बैठ कर सगलई सरपंच पटेल अंतिम निर्णय ही निकालिन का भैया बात में कोनो दम नहीं रहीगा, छोटे से बात ये परिवार ला तोड़ के रख दे। हमरो परिवार टूटते और बात में कोनो दम नहीं रहा है। बहू सास बिलई किस बिहान दिन तलाक। वो सास बहू के केस आज तक अदालत में सुलझा थे। कहां सुलझा थे? अदालत में।
अब हमन पढ़त हन तिलका कथे दाई रामचरित मानस। ये रामायण में सीता माता कौशल्या माता के केस सुलझावत है, कौशल्या माता सीता माता के केस सुलझावत है। मने का ये रामायण में सास अपन बहू के केस सुलझावत है, बहू अपन सास के केस सुलझावत है। आज हमर ये समाज में ये सास बहू के केस ला अदालत सुलझावत है। मानस मंच के माध्यम से दिव्य बात कहने जा रहा हूं मैं। दुनिया में ऐसा कोई अदालत नहीं बना जो सास और बहू का केस सुलझा सके। मानस संकेत करते हुए कहती है क्या कि सास का केस कोई सुलझा सकती है वो बहू है, और बहू का केस कोई सुलझा सकती है वो केवल और केवल सास है। लड्डू बाटे मेरा तेरी लड्डू बाटे झूम बजा के तारा बाबूजी बड़ जोरदार ताली बजा दो भाई। इतना सुंदर अपन अंतरात्मा के भावला प्रस्तुत करत थे, इतना सुंदर नाचा थे, ऐसे लगा जन्म मोन देवानंद स्वयं नाचा थे। पुराना सुपरस्टार हमला बड़े भैया शिवेन भैया बताई से यहाँ के दीदी भैया मन हा राम कथा जब भी होते एक नंबर ताली बजाते। हम देखना चाहते कि दीदी मन के ताली ज्यादा होते कि हमार भैया मन के ताली ज्यादा होते। सबसे पहले हमार दीदी मन ताली बजही, ओकर बाद भैया मन काकर ताली ज्यादा होते। मेवा लड्डू बाटे, मेवा लड्डू बाटे, झूम बजा के तारा। 3% के परसेंट अब पारी भैया मन के इज्जत के सवाल है। चलो 10% होना चाहिए कम से कम। मेरा लड्डू बाटे, मेरा लड्डू बाटे। 1.5% हमार दीदी मन बा जोरदार ताली बजा दो। नारी सब पे चलो अब दोनों मिलके 101% होना चाहिए। पावन गांव छोटे करेला क्या है, कला हाथ होगा करेली करेला नोए, हाँ छोटे करेला नहीं छोटे करेली, वहां तक जाना चाहिए। चलो भाई, आई एम रेडी, आई एम आर यू कथे का, ओह माय गॉड, हु आर रेडी, आर यू कथे का, हाँ आर यू रेडी, हाँ इम्पॉसिबल। चलो मेवा लड्डू बाटे, मेवा लड्डू बाटे, झूम बजा एकदम सियानों के हरकत ताली बजाते ज्यादा मत ताली बजा दाई, हाथ लोग ठाक बजाते ज्यादा मत उठा, नीति उठ जाए। ठीक है क्या गाड़ी मत दे दाई, गाड़ी मत दे, दोनों हाथ ऊपर करो। हाँ चलो जोरदार माहौल बनना चाहिए, ताली बजना चाहिए। मेवा लड्डू बाटे, मेवा लड्डू बाटे, झूम बजा के तारा। सब ताली बजाते, पांचों में जन बाबा बैठे, मेचल लड़ के तीरे पर देख बाबा ज्यादा मेछल मत तीर, मेछल निकल गई एक एक को मेचा, मूछ नहीं तो
दूर से बोलो ना, मूछ नहीं तो, मूछ नहीं तो। जगर बगर दिया बरे पावन गांव के डेर उठी माँ लक्ष्मी की कृपा बरसे धन जहाजात भराए तू हर कोठी माँ लक्ष्मी ले प्रसन्न करे खातिर लक्ष्मी नारायण के कथा करावा थे। और धन है सेन परिवार गांव में राम नाम के गंगा बहावा थे। ए गंगा में नहाए बर आस पास के गांव वाले मन सकलाए है। मेछा वाले बाबा विकट मगन है मोहम पान दबाए है। फिर कुछ गलो कहो पान खवई में वहां बाबा मस्त है। फिर बाबा तो टेरगा मेछा जबरदस्त है। तीन दिन मत देवे क्या बाबा किराया में सोच करके लान देवो भैंस मुंडी में छोड़ देवो। आओ दोनों हाथ ऊपर करो, दोनों हाथ ऊपर करो, प्रेम से बोलो दोनों हाथ ऊपर करो। सबो मेछा वाले मन यहाँ आएगा। मेवा श्री लड्डू बाटे, मेवा श्री लड्डू बाटे, एक बार भूपति मन माही भय ग्लानि मोरे सूतनाई। तो महाराज दशरथ जो है सकल भूमंडल के चक्रवर्ती सम्राट होने के साथ साथ रघुकुल के भी मणि ऋषि दीदी हो। और राजा दशरथ के जीवन में धन वैभव संपदा एकर भी कोई कमी नहीं रही है। महाराज दशरथ के पास तो इतना धन रही कि तुलसीदास जी कहते हैं दशरथ धन सुन धन धूल जाए। जेकर धन ला सुन के धन के देवता भगवान कुबेर भी लज्जित हो जाए। अतका धन रिश्तेदारी विचार करके देखो। जिन भगवान कुबेर से हम थोड़ा सा धन पा करके इतराना चालू कर देथन कि हमर से बड़े धनवान ये दुनिया में कोनो है ना, वो भगवान यक्षराज कुबेर, वो भी भगवान राम के पिता दशरथ जी के धन ला सुन के लज्जित महसूस करे। और हम वही कुबेर जी से थोड़ा सा बूंद मात्र धन पा करके अभिमान से भर जाथन के मोर से बड़े धनवान ये दुनिया में कोई है ही नहीं। पर धर्मशास्त्र और संत महापुरुष एक ही आदेश करते कि व्यक्ति ले जीवन में अभिमान तो करना ही नहीं चाहिए। काम ल वैराग्य के द्वारा जीते जा सकते, लोभ ल दान के द्वारा जीते जा सकते, पाप ल पुण्य के द्वारा जीते जा सकते, क्रोध ल शांति के द्वारा जीते जा सकते, अधर्म ल धर्म के द्वारा जीते जा सकते। परंतु अभिमान एक ऐसे शत्रु हैं जिनसे जीत पाना किसी भी व्यक्ति के वश की बात नहीं। ये धरातल में अभिमान ले जीते में सामर्थ्यवान केवल और केवल भगवान है, केवल और केवल भगवान है दीदी हो। और इसीलिए जीवन में अभिमान तो करना नहीं चाहिए। जिंदगी कभी भी ले सकती है करवट तू गुमा न कर, जिंदगी कभी भी ले सकती है करवट तू गुमा न कर। बुलंदियां छू हजार मगर उसके लिए कोई गुनाह न कर, बुलंदियां छू हजार मगर उसके लिए कोई गुनाह न कर।
पांच तत्वों से बना सामान है तू, पांच तत्वों से बना सामान है तू, कुदरत का भेजा हुआ एहसान है तू, अपनी ताकत अपनी दौलत पे गुरूर न कर, कब मिट जाएगा इतना आसान है तू, कब मिट जाएगा इतना आसान है तू। इसीलिए प्रभु के चरणों में अनजाना मन लगा, किस गफलत में पड़ा है कितना नादान है तू, किस गफलत में पड़ा है कितना नादान है तू। तो अभिमान तो होना नहीं चाहिए। तो जिन भगवान कुबेर के धन पाके हम इतराना चालू कर देते, वो भगवान कुबेर भी राजा दशरथ के वैभव और संपदा के सामने अपना आप छोटे महसूस करे। अतका धनवान देश राजा दशरथ। तो राजा दशरथ के जीवन में धन वैभव संपदा के भी कोई कमी नहीं रही से दीदी हो। और वही महाराज दशरथ के 3 झकरानी री से कौन कौन आप सब लोग बताना है। पहला कौन का नाम, जोरदार बोलो, कौशल्या, दूसरा सुमित्रा, तीसरा कैकेयी। तो महाराज दशरथ के 3 झकरानी ऋषि, माता कौशल्या, माता सुमित्रा और माता कैकेयी। और ये तीनों के तीनों कृष्ण ऋषि। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरि पद कमल विनीत। राजा दशरथ के जो 3 रानी ऋषि ने दाई हो, ये तीनों के तीनों पतिव्रत धर्म के पालन करने वाली, सदैव पति के अनुकूल आचरण करने वाली, पति के अनुरूप व्यवहार करने वाली और साथ ही साथ भगवान के भी परम भक्त रही। अब देखो, हर विवाहिता स्त्री के जीवन में अपन पति के लिए ये सद्भावना जरूर होना चाहिए कि वो अपन पति के अनुरूप आचरण करे, एक पतिव्रता हो, सदा पति के अनुकूल रहे, पर मंधा पति नहीं। कैसे मंधा पति के सम्मान होना चाहिए। कैसे दीदी हो? हाँ, जिन स्वयं के सम्मान करना न जाने, ऐसे व्यक्ति के का सम्मान करना का, जो पी खा के कहीं भी पड़े रहे थे, नाली माँ चिखला माँ कुकुर हसूम करेंगे केकरो होश नहीं। तो जिन अपन स्वयं के प्रतिष्ठा और सम्मान की फिक्र नहीं है, ऐसे शराबी व्यक्ति के सम्मान होना चाहिए। अब तुमन जानो, जिकर जिकर घर के मन पीते तेल मन, हमार घर कितनी पिए। तो शराबी पति के सम्मान होना चाहिए। और एक शराबी व्यक्ति शराब के घूंट के साथ अपन पिता के प्रतिष्ठा ला पी जाते दीदी हो। एक शराबी व्यक्ति शराब के घूंट के साथ अपन महतारी के खुशी ला पी जाते। एक शराबी व्यक्ति शराब के घूंट के साथ अपन पत्नी के सुख चैन ला पी जाते। एक शराबी व्यक्ति शराब के घूंट के साथ अपन छोटे छोटे बाल गोपाल, अपन छोटे छोटे लड़का के सपना ला पी जाते दीदी। ऐसे शराबी व्यक्ति के सम्मान होना चाहिए। अब आप मन जानो, पर धर्म शास्त्र गए थे कि जगत में 5 प्रकार के महापाप होते दाई। ध्यान दे के सुनना बात। दुनिया में 5 प्रकार के महापाप बताए गए हैं धर्म ग्रंथ में। पाप अनेकों हैं, पाप के कोई गिनती नहीं है, पर पाप काला के थे और महापाप काला के थे। ध्यान दे के सुन। पाप बोला कथे जो अनजाने में हो जाए और एक ही बार हो, दोबारा वो गलती ना हो, बोला कथे पाप। जैसे अभी आप मन रामायण सुने बरात रहे हो, आपके पैर में दब के कई ठन चाटी माछी जीव जंतु मर गई सो, ये बात के आप लोग बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। तो ये हरे पाप। जैसे आप दिन भर घर में काम करथो, घर ला बाहर थो, पोछा करथो, लीपथो, भोजन बनाथो चूल्हा में, तो लकड़ी में कई जीव जंतु रहते जिन जल के मर जाते। तो हमारे द्वारा दिन भर के कार्य में अनेकों प्रकार के इससे गलते इससे पाप हो जाते जेकर हमला जानकारी नहीं है। तो ये हरे पाप जो अनजाने में हो जाए और एक ही बार हो। और एक प्रायश्चित भी है धर्म ग्रंथ में। प्रायश्चित का है बताऊं?
हमर द्वारा दिन भर के कार्य में जो भी अनजाने में गलती हो जाते, पाप हो जाते, ओकर शमन के विधान है धर्मशास्त्र में कि कोई भी गृहिणी जब घर में खाना बनाए तो अन्न के पहला ग्रास, भोजन के पहला ग्रास भगवान अग्नि देवता में आहुति करना चाहिए। पहली हमर दाई मन करे भात ला जब कल खाए ना तो पहली का रहा अग्नि भगवान में, सब्जी के पहली का रहा अग्नि भगवान में समर्पित करे। आजकल हमन ज्यादा पढ़ लिख डाले हैं ना, होशियार हो गए, तो हमन कहथन कि ये रूढ़ीवादी परंपरा है, पर देखो ये रूढ़ीवादी परंपरा नहीं है, ये धर्म संगत बात है और शास्त्र सम्मत बात है। यही है रे तुम्हारे दिन भर जो घर के कार्य में पाप होते हो ऊपर शमन के इलाज, प्रायश्चित। जैसे किसान मन साल भर खेती करते, फसल नष्ट ना हो एक घर से दवाई के छिड़काव करते, कई जीव जंतु मर जाते ना किसानी के दौरान। लेकिन अगर वो कीड़ा मल्ला नहीं मारी तो फसल नष्ट हो जाही, और फसल नष्ट हो जाही तो भरण पोषण कैसे होही राष्ट्र के। तो किसान ला किसानी के दौरान ये सब करना मजबूरी हो जाती। तो किसान जब किसानी करते और किसानी के दौरान जो कोई भी ओकर द्वारा पाप होते, वो पाप के इलाज का है जानते, वो पाप के भी सुंदर से प्रायश्चित धर्म ग्रंथ में दिए गए हैं। अभी आने वाला है छेरछेरा पुन्नी। छेरछेरा पुन्नी के दिन जितना हो सके दान करना चाहिए। तो किसानी के दौरान जो कोई भी पाप आपके द्वारा होते ओकर से मुक्ति मिलते दाई। तो छेरछेरा के दिन जितना हो सके व्यक्ति ला दान करना चाहिए। लेकिन आजकल हमन क्या करते, घर ला तारा लगा के दूसरा घर बैठे जाते, पाप कहाँ से मिठी और बढ़त। दान करना चाहिए जितना हो सके, यथा योग्य, जितना आपकी योग्यता है क्षमता है उतना दान होना चाहिए। तो ये मन हरे पाप जेकर बहुत सुंदर सुंदर प्रायश्चित धर्म ग्रंथ में दिए गए हैं। महापाप ओला कथे जिनला जानबूझ के करे जाए और बार बार करे जाए। वैसे मैं एक बात कहूं तो आप मतलब बुरा भी लग सकते, काबर की सत्य जो होते वो कड़वा ही होते है ना। कई ऐसे गलती है जिनला हमन बार बार करथन। जैसे हमन ला पता है कुकरी मछली खाना पाप है, जानथन ना हम सब, जीव हत्या पाप है, फिर भी हम वही काम किए जाते हैं रोज। मांस मछली खाना पाप है, फिर भी खाए जाते, ये महापाप हो गया जानबूझ के खाना। हालांकि ये सत्य बात है, भले आप मतलब बुरा लग सकते पर ये सत्य है। तो हमारे धर्म ग्रंथ में महापाप ओला कथे जिनला जानबूझ के करे जाए और बार बार करे जाए। और ये 5 महापाप के अंतर्गत सबसे बड़े महापाप कौन ला बताए गए जानते हो? शराब सेवन। शराब सेवन बड़े से बड़े अधर्म शराब सेवन से ही होते दीदी। इसलिए शराब सेवन ला सबसे बड़े महापाप बताए गए। जब द्वापर युग के समाप्ति हुई सो कलयुग के आगमन हुई इसने दाई हो, तो कलयुग जो है गौ माता ला पीटते हुए चले जाते रही। एक काला पुरुष गौ माता ला बेदर्दी के साथ पीटते हुए चले जाते रही और गौ माताओं कर मार से मल मूत्र करते हुए थर थर कांपते हुए खून से लथपथ रही से। इला जब देखिस ना कौन महाराज परीक्षित, भागवत महापुराण की कथा बताता। महाराज परीक्षित देखिस कि ये काला कलूटा पुरुष और वो भी गौ माता के साथ में इतना बड़े अत्याचार कि कोड़ा से मारते हुए बेदर्दी के साथ ले जाते। परीक्षित लोग बड़ा गुस्सा इस आदमी के ऊपर। राजा परीक्षित कहे कि ये काला पुरुष भाई रुक जा, कौन है जो मोर राज्य में इतना बेदर्दी के साथ गौ माता के साथ में अधर्म करत हस। वो काला पुरुष कहे कि हे राजन मिही कलयुग हरो, मोरे नाम कलयुग है और कलयुग में धर्म नहीं होए महाराज, अधर्म ही होते। और ये गौ माता ला धर्म शास्त्र में धर्म की संज्ञा दिए गए हैं। कलयुग में तो अधर्म ही होते, धर्म नहीं होवे और इसीलिए मैं धर्म ला पीटत हूँ के धर्म रूपी गौला पीटत हूँ के। महाराज परीक्षित कहे कि पांडव वंशी परीक्षित के होते हुए कोई कलयुग ही क्यों ना हो,
कोई धर्म के ऊपर अत्याचार करे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूं। और मोर जीते जी तो मैं तो प्रवेश करन नहीं देऊंगी। कलयुग कहे लेकिन महाराज मैं काल हूँ, काल की गति समय अनुरूप बदलत रहे थे। जैसे सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर है, तब मोर समय है। कलयुग के मुलाना ही है। और कलयुग के प्रभाव तो पड़वे करिए। परीक्षित कहे भले थे काल पुरुष कलयुग हर समय के साथ बदलत रही था, लेकिन मोर राज्य में कलयुग में प्रवेश करन नहीं दूंगी। जब परीक्षित जी महाराज के सामने कलयुग सब तरफ से हार गए ना तो कर शरण में गिर गए। और शरण में गिरीश ना तो परीक्षित जी महाराज जो है शरणागत वत्सल हैं, शरण में आए हुए व्यक्ति ला कभी ठुकराए नहीं जाए। इसलिए परीक्षित कहे कि देख ते मोर शरण में आहस, इसलिए का मांगना चाहत मांग ले कहे, पर अधर्म होते हुए मैं नहीं देख सकूं और धर्म करेला दो भी नहीं की। तो कलयुग की ही ठीक बात है, पर मोला ऐसे कोई स्थान बता दो जहां मोर वास हो सके, है ना, जहां मैं रह सकूं निश्चिंत होकर के। तब वो समय में 4 स्थान बताए रही से महाराज परीक्षित था कि कलयुग के वास कहाँ होते। पहला शराब सेवन, तीसरा पराई स्त्री के संग, चौथा ब्रह्म हत्या और सोना स्वर्ण की चोरी। अब सबो सोना नहीं हुए कलयुग के वास, अहू बात ले ध्यान रखो। ऐसे तो हम सब कर सोना है, पर जो चोरी के धन है ना, चोरी के सोना जिन गलत तरीका से आप प्राप्त किए हो, वो गलत तरीका से चोरी के ही नहीं गलत तरीका से प्राप्त करने वाला सोना में भी कलयुग के वास होते। ये 4 स्थान बताएगी परीक्षित जी के द्वारा। तो कलयुग के इसके ये बहुत सीमित स्थान है महाराज। कोई एक ठनऊ स्थान बताओ कि कोई एक और स्थान बोलना चाहिए। तो आखिरी स्थान वो सोनाला ही बता रही से। और जैसे ही सोनाल बताइस ना, पहली तो मदिरा पान, दूसरा जीव की हत्या जहां होते, निर्दोष जीव की हत्या, तीसरा बताइस पर स्त्री के संग या पर पुरुष के संग, चौथा स्थान जहां जुआ खेले जाते। और जब कलयुग की इसकी ये 4 स्थान मोर लिए सीमित हैं, तो 5वां स्थान वो सोनाल बताई। तो तुरंत वो कलयुग जो है राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में विराजित हो गए और वो लोग प्रभावित कर दी। ये कलयुग के प्रभाव हैं। और ये 5 जगह जो बताए हैं ना महाराज परीक्षित, ये 5 जगह में कलयुग के वास होते और यही 5 महापाप कहे गए। यही 5 महापाप है दीदी हो, जिनमें सबसे अग्रगणी शराब सेवन न बताए गए हैं। और शराब सेवन जानबूझ के पीना ये तो महापाप है ही, पर धर्म ग्रंथ कहते कि कोई धोखा से भी अगर पी ले तो वो महापाप में ही गिने जाए। धोखा से भी ऐकर कोई प्रायश्चित नहीं है। पहला शराब सेवन, दूसरा सोना की चोरी, तीसरा ब्रह्म हत्या। ब्रह्म हत्या के अंतर्गत आते कोई भी निर्दोष जीव की हत्या, गर्भ में भ्रूण की हत्या, गौ माता की हत्या, ब्राह्मण की हत्या, ये सब ब्रह्म हत्या कहलाती। चौथा, पहला शराब सेवन, दूसरा स्वर्ण की चोरी, तीसरा ब्रह्म हत्या, चौथा महापाप जो है वो कोई भी पराई स्त्री के ऊपर कुदृष्टि रखना, गुरु माता के ऊपर कुदृष्टि रखना, ये चौथा महापाप है। ये तो पुरुष वर्ग के लिए है, पर स्त्री वर्ग के लिए भी यही है कि गुरु के ऊपर या कोई भी अन्य पुरुष के प्रति गलत भावना रखना, जो आज समाज में बहुत ज्यादा होते है। ये चौथा नंबर के महापाप। 5वां महापाप, ये समस्त प्रकार के पापाचार करने वाला व्यक्ति के संग में उठने बैठने वाला और इकर गलत कार्य में समर्थन करने वाला, वो मतलब ही महापापी ही बताए गए। इसलिए कभी भी कोई भी गलत कार्य में ककरो समर्थन नहीं करना चाहिए, सहयोग नहीं करना चाहिए। और इकर बन के कोई प्रायश्चित नहीं। अच्छा, शराब सेवन के प्रायश्चित वैसे एक संत के मुख से मैं सुने हैं, बताऊं शराब सेवन के प्रायश्चित क्या है? शराब सेवन के प्रायश्चित वो संत बतावत रही से कि 12 लीटर खौलते हुए पानी ला एक सांस में पी जाना है।
बताओ, एक कप चाय लत आदमी फूक फूक के पीते, 12 लीटर उबलते हुए पानी ला एक सांस में पी जाना काकरो बस के बात है। और अगर कोई हिम्मत करके पी भी दे तो जीवित रहना संभव है क्या? नहीं है दीदी हो। तो एक से सिद्ध होते कि कोई भी महापाप के कोई प्रायश्चित है ही नहीं। अब आप विचार करो, ऐसे महापाप करने वाला शराबी व्यक्ति के, शराबी पति के सम्मान होना चाहिए इससे दीदी हो। अब तुम अनजानो, और धर्म ग्रंथ कहते दीदी हो, पति अगर देवतुल्य हो, पति अगर महापुरुष हो, चरित्रवान हो, मर्यादित जीवन जीने वाला हो, तो ऐसे पति के ईश्वर की तरह सम्मान करना चाहिए, परमेश्वर की तरह सेवा करना चाहिए। ये धर्मशास्त्र कहता है। और राजा दशरथ के तीनों रानी में ये विशेष गुण कूट कूट के भरे ऋषि। पति अनुरूप अनुकूल प्रेम दृढ़, हरि पद कमल विनीत। पर धर्मशास्त्र कहते हैं कि धर्ममयी स्त्री वो है जो पति की सेवा तो करे, पतिव्रत धर्म के पालन तो करे, पर साथ ही साथ भगवान के चरण कमल में भी आस्था के भाव रखने वाली होना चाहिए, जो कि राजा दशरथ के तीनों रानी में बहुत सुंदर परिपूरित हैं। और इसीलिए तुलसीदास जी की इसकी राजा दशरथ के जीवन न देखे में कोई प्रकार के कोई कमी है ही। पर कहे जाते कि मनुष्य कितना ही संपन्नता की बातें क्यों ना करे, मनुष्य चाहे कितना ही पूर्णता की बातें क्यों ना करे, पर प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कहीं न कहीं कोई न कोई एक ठन कमी जरूर होती जाएगी। हर व्यक्ति के जीवन में कहीं न कहीं कोई न कोई एक कमी जरूर होते दीदी हो। और महाराज दशरथ जी के जीवन में घलो एक ठन कमी रही से, और वो कमी का रही से, ये बात के ऊपर चर्चा करबो। पर एक भजन पश्चात बोल श्यावर रामचंद्र की। हाथी घोड़ा पाल की सबसे अच्छा कौन गांव? हाँ, सबसे अच्छा कहां सियान, सबसे अच्छा कहां लड़का, सबसे बेकार कहां जवान। हाँ, टाइम के बाद बोलेंगे अपन गांव सबला प्रिय रथे भैया। आदमी कद को बाहर रहा है, लेकिन विदेश में लोग रही तो अपन गांव के सुनता बोला आते। यही बीच में अरुणा सेन 101 रुपये भाव पुष्प भेजे है, ऊपर बड़ जोरदार ताली बजना चाहिए। सीताराम भगवान की, बागेश्वर धाम की, श्री शिवाय ओम नमः, बूढ़ादेव भगवान की, शंकर भगवान की। अच्छा, बूढ़ादेव शंकर भगवान कौन कौन है? बहुत सुंदर। अरुणा सेन 101 रुपया मुरचुला चटपटाते कथे हमन का करन, हमन का करन। गाबो गाबो। अब शायरी लिख के भेजे दीदी है, 1 नंबर शायरी लिखे है, इससे लगा थे 100 रुपये वापिस कर दूं का। और शायरी लिखे है का, आता हूं महाकाल तेरे दर पे अपना शीश झुकाने को, आता हूं महाकाल तेरे दर पे अपना शीश झुकाने को, और 100 जन्म भी कम है बाबा एहसान तेरा चुकाने को, एहसान तेरा चुकाने को। न चिंता न भय हो, भोलेनाथ आपकी सदा जय हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बार जैन साहू भूतपूर्व सरपंच महोदय जी हमारे बीच में आए हैं, हम आपके हार्दिक अभिनंदन करथन। जिन 5 साल ने ये गांव के बागडोर ला संभाल के रखे रहे हो, ये गांव की उन्नति प्रगति पर वो समय आपके हाथ में बागडोर रही से, आपसे जैसे बन पड़ी किस्मत वाला व्यक्ति मिलते समाज के बागडोर संभाले बर, आप लोग वो समय मिले रही से। जैन साहू भूतपूर्व सरपंच पर जोरदार ताली बजा दो। 101 रुपये भाव पुष्प भेजे है, श्रद्धा के भाव लार्थ के स्वरूप दे करके मानस के चरण कमल में अर्पण करे है। और एक शायरी लिख के भेजे है, बोल दूं झगड़ा हो रही, बोल दो गुड्डू।